आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे ज़िले विकाराबाद में मौजूद अनंतगिरी पहाड़ की, जहां पर आज भी टीबी सैनिटोरियम पाया जाता है। लेकिन इससे हटकर अगर हम इस पहाड़ पर नज़र डालें तो ये पहाड़ अपने अंदर एक मकनातीसी कशिश लिए हुए है, जहां पर आज भी सयाह रोज़ाना आते हैं। लेकिन हफ्ता और इतवार के दिन यहाँ लोगों का खासा मजमा होता है। यहाँ ट्रैकिंग करने वाले भी आते हैं जो कुदरती मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए खुशी मनाते हैं। अब इस पहाड़ में क्या क्या रखा है और इस पहाड़ की खुसूसियत क्या है, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कैसर की ये खास रिपोर्ट। आज इतवार का दिन है। आज के दिन नौजवान सैर व तफरी करने के लिए शहरों से कहीं दूर चले जाते हैं और खुली हवाओं में सांस लेते हुए महसूस होते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मसरूफ़ हैं और आज का दिन अपने घर में रहकर काम करने पर मजबूर हैं, तो आज मैं आपको ले चलूँगा अनंतगिरी के पहाड़ पर, जहाँ लोग मस्ती करने में मगन हैं। अगर आप हैदराबाद में रहते हैं तो आपको मोइनाबाद से होते हुए जेवल्ला वखाराबाद के बाद अनंतगिरी का पहाड़ मिलेगा, जिस पर जाने के लिए बड़ी और खुली खूबसूरत सड़क मिलेगी। आज मैं अपने दोस्त मिर्ज़ा जी के साथ इसी सड़क पर हूँ और सोच रहा हूँ कि वक्त के साथ चीज़ें कैसे बदल जाती हैं। मैं काफ़ी साल कबल यहाँ आया था। उस वक्त रास्ता एक पतली पगडंडी की तरह था, लेकिन अब उसे कुशादा सड़क में बदल दिया गया है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमें एक चौराहा मिलेगा, जहाँ एक बड़ी सी पानी की टैंक बना दी गई है। और अगर हम पहाड़ पर बने इस चौराहे से लेफ्ट जाएंगे तो हमें अनंतगिरी सैनिटोरियम टीबी हॉस्पिटल मिलेगा, और हम सीधा जाएंगे तो हमें महसूस होगा कि हम पहाड़ के आइन बीच में आ गए हैं। अतराफ में कुछ इमारतें बनाई गई हैं जो अब वीरान दिखाई देती हैं। ख्याल किया जाता है कि टीबी के मरीज़ों को पहाड़ की ताज़ा हवाओं से बहुत फ़ायदा पहुंचता है। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें हनुमान जी की एक बड़ी मंदिर दिखाई देती है। जब पहले मैं यहाँ आया था तो ये बुलंद मंदिर यहाँ मौजूद नहीं था। अब पहाड़ का ये इलाका सयाहों के लिए तफरी फराहम करने का ज़रिया बन गया है। ये वादियाँ, ये फिज़ाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिज़ाएं बुला रही है तुम्हें। लोग यहाँ आकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, घर से लाए हुए लजीज डिशों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। अब हम पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर हैं। लहलहाते पौधे, पहाड़ी झरने, कुदरती झीलें और आबशारें इसी किसी दौर में यहाँ तक पहुँचना इंतहाई दुश्वार गुजार था। अनंतगिरी इंतहाई हसीन वादी है। इसके हुस्न में वो कमाल कशिश है कि आप एक दफ़ा यहाँ का चक्कर लगा लें तो आपको ये पहाड़ बार बार बुलाता है। मैं कई मर्तबा यहाँ आया हूँ। वक्त के साथ साथ रास्ता बेहतर से बेहतर तरीन हो गया। यहाँ अब एक बड़ी होटल भी खुल गई है, जिसे तेलंगाना टूरिज़्म की जानिब से चलाया जा रहा है। यहाँ से आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको घना जंगल मिलेगा। ये रास्ता बला का हसीन है, ऐसा हुस्न जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। ये मौसम भीगा
भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद अब आपको बड़ा सा उतार मिलेगा, यानी अब आप पहाड़ उतरने के लिए तैयार हैं। जब आप यहाँ से नीचे देखेंगे तो आपको सड़क किसी नागिन की तरह लगेगी। पहले ये सड़क पतली सी थी, यहाँ कई हादसात तो रोनुमा हुए हैं। जब से दोनों तरफ से पहाड़ों को काटकर सड़कों को कुशादा किया गया, तब से हादसात में कमी वाक़ई हुई है। अगर आप अपनी कार में हैं और नीचे उतर रहे हैं तो आपको आगे जाने के बाद एक छोटा सा स्टॉप मिलेगा, जहां आपको कुछ लोग दिखाई देंगे जो यहाँ तफरीह की गर्ज से आते हैं। नीचे उतरने का मंजर भी काफ़ी दिलचस्प और दिलफरेब होता है। यहाँ से लोग ट्रैकिंग के लिए पैदल फिर पहाड़ की जानिब चलने लगते हैं। पहाड़ पर जाने के लिए आपको कोई सड़क नहीं मिलेगी। जब आप यहाँ से गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि आप नए मौसमों, नए खित्तों, नई ऊंचाइयों और नई सकाफ़तों को दरियाफ्त करने के लिए कमरबस्ता हैं। इन रास्तों पर आप अपने साथी ट्रैकर्स के हमरा जंगली हयात, नबातात, खुदरत की शान, परिंदों की मौसीकी, पुरानी कहानियों और ज़िंदगी के नए रंगों से मुतारुफ होंगे। जब यहाँ से हम आगे बढ़ने लगे तो मेरे दोस्त मिर्ज़ा जी ने मुझसे कहा, पहाड़ दुनिया में ज़मीन पर खुश्की का 5वां हिस्सा हैं। दुनिया में 80% ताज़ा पानी ऐसे ही पहाड़ों से निकलता है जो मैदानों को सैराब करता है। अनंतगिरी पहाड़ मादनियात का बड़ा ज़ख़ीरा है, जिससे कई किस्म की मादनियात हासिल की जाती हैं। यहाँ से निकलने वाले झरने कागना नदी को बहते रहने का दर्स देते हैं। रियासत तेलंगाना का एक खूबसूरत पहाड़ है जिस पर कोई आबादी नहीं, क्योंकि यहाँ टीबी का बड़ा दवाखाना बनवा दिया गया है जो काफ़ी मकबूल है। इस पहाड़ के दामन में जो भी आता है उसे ये पहाड़ अपनी चोटी पर चढ़ने की दावत देता है। जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। इतवार होने की वजह से आज लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। नौजवान झरनों के पानी से खेल रहे हैं। आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की है। छप्पा के छे बहते पानी से इटखेलियाँ करते नौजवान ऊपर की जानिब चले जा रहे हैं। कोई यूं ही बैठे बैठे अपने पैरों को पानी में छोड़कर खुशी महसूस कर रहा है। इस पहाड़ पर जाने वाला चाहे किसी भी उम्र का हो, उसकी ख्वाहिश और कोशिश होती है कि वो एक बार इस पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाए, लेकिन ये नामुमकिन है क्योंकि इस पर जाने का रास्ता बड़ा कठिन और सब्र आजमा है। तफरीही लिहाज से अनंतगिरी का पहाड़ मुसल्लिमा है। चुरा लेना तुमको ये मौसम सुहाना, खुली वादियों में अकेली न जाना। लुभाता है मुझको ये मौसम सुहाना, मैं जाऊंगी तुम मेरे पीछे न आना। बहुत से सयाह दूर दूर से और करीब में मौजूद तांडूर हैदराबाद से आकर इस पहाड़ के हसीन और जमील और अजीब व गरीब नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। आज तो यहाँ इतने लोग जमा हो गए हैं कि हैरत का एक जहाँ यहाँ आबाद हो गया है। मैंने यहाँ मिर्ज़ा जी को रोका। ऊपर पेड़ के साये में छुपकर बातें करने वाले एक जोड़े की जानिब इशारा किया तो उन्होंने इस मंजर को देखने के बाद एक शेर कह दिया, लगा रहे हैं अभी खैमे गम की वादी में, लगा रहे हैं अभी खैमे गम की वादी में, हम इस पहाड़ से दामन को भरने आए हैं। हम चलते रहे और लुत्फ़अंदोज़ होने वाले सयाहों से हमारी बातचीत जारी रही। एक खातून हमारे करीब आई तो मिर्ज़ा जी ने बड़े मुअद्दिब अंदाज में उन्हें सलाम किया। चलते चलते दोनों एक दूसरे में खो गए। मिर्ज़ा जी अब मुझसे नहीं बल्कि अभी अभी उनसे मिली खातून से महू गुफ्तगू थे और कह रहे थे, इस पहाड़ में एक अजीब सी मकनातीसी कशिश है जो मुझे हैदराबाद से यहाँ आने पर मजबूर करता है। कोहसारों का औज कमाल को छूता हुआ जाह और जलाल दीदनी है। मिर्ज़ा जी ने अपने हाथ लहराते हुए खातून से कहा, देखिए ये सरवाए फलक चोटियाँ सदियों की अराजियाती, मौसमियाती और तहजीबी दास्तानें अपने सीने में दफन किए हुए बड़े बड़े ग्लेशियर्स, आँखों को ताजगी और तरावत बख्शने वाले सब्जाजार मुर्गजार पत्थरों से टकराते, झाग उड़ाते और रूह को गरमाते, नगमे सुनाते पुरशोर मुज़ोर आबशार, यकबस्ता शफ़ाफ बाहों वाली आईने तमसाल झीलें, घने जंगल और इन जंगलों में बसने वाले अनवा अक़साम के चरिंद परिंद, ये सब मनाजिर इस पहाड़ से जुनून की हद तक हमें इश्क करने का पैगाम देते हैं। अब की मर्तबा खातून गोया हुई, पहाड़ तो ईमान वालों को खुदा का जलवा तक करवा देते हैं। इतना सुनकर मिर्ज़ा जी खामोश हो गए।
जब हमने आबशारों को बहते देखा तो वहीं परिंदों की चहचहाहट ने हमें मशहूर कर दिया। ये जिंदगी का मौसम और ये समा सुहाना, आओ यही बना ले दम भर को आशियाना। ये जिंदगी का मौसम और ये समा सुहाना, आओ यही बना ले दम भर को आशियाना। ये जिंदगी का मौसम। शायद शाम के 6 बजे होंगे, हम वापस लौटने के लिए तैयार थे। गुरूब आफताब का नज़ारा इस पहाड़ के पहलू में कितना दिलफरेब और कशफ आमेज है, जिसे देखना एक अच्छा एहसास है। देखा जाए तो इस पहाड़ के कई रूप हैं। ये तो देखने वाले के तख़य्युल और उसत नज़र के अलावा इन कोहसारों की मनशा पर मुनहसर है कि नाज़िर को इनका कौन सा रूप दिखाई देता है और कौन से रूप इसके तख़य्युल की हद परवास से परे ही रहते हैं। मैं आखिर में आपसे यही कहना चाहूँगा कि अनंतगिरी का ये पहाड़ एक नशा शहर है। मेरे लिए ये पहाड़ कभी ना उतरने वाला इंतहाई असरंगेज नशा है। और यहाँ आने वाले अदबी दोस्तों ने इस पहाड़ को देखकर कई मरतबा ये शेर कहा है कि शफक धनक महताब घटाएं तारे नगमे बिजली फूल। शफक धनक महताब घटाएं तारे नगमे बिजली फूल। इस दामन में क्या क्या कुछ है, दामन हाथ में आए तो। अगर आपने ये पहाड़ नहीं देखा तो आप इसे देखने के लिए ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर जाएं और इसके हसीन मनाज़िर से लुत्फ़अंदोज़ होने की कोशिश करें। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। आपके ऐसा करने से हमारी हौसला अफजाई होगी। पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। ताज़ा तरीन वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें पैगाम टीवी। पैगाम टीवी, आवाज़ आपकी।